महाराज जी, एक बड़ी घटना हुई है मुंबई में। आज भारत के संपादक अर्नब गोस्वामी पे हमला हुआ है, क्योंकि खबर दिखा रहे थे जो महाराष्ट्र में 2 संतों की हत्या हुई थी। इस पे आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? सच का उजागर करना ये मीडिया का नैतिक कर्तव्य और दायित्व है। भारत की आन मान शान, संत, सेना और सती। संत पर जो हमला हुआ महाराष्ट्र में कायरतापूर्ण हमला था, और जहां पुलिस की मौजूदगी में कहीं न कहीं पुलिस की नकारात्मक भूमिका थी, और उस सच्चाई को रिपब्लिक भारत के संपादक अर्नब गोस्वामी ने दिखाया। तो जो राष्ट्र शत्रु हैं, मानवता के शत्रु हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और गोस्वामी पर हमला करना एक तरह से सनातनी हिंदुओं पर, 100 करोड़ लोगों पर हमला है। ये मीडिया पर हमला है। इसको तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए, और हर मीडिया कर्मी को कम से कम सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराना चाहिए, और जो उससे क्षति हुई है वो क्षतिपूर्ति सरकार को करना चाहिए। और गोस्वामी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई पर ईमानदारी और राष्ट्रवाद का जब बात होता है तो देशद्रोही बिलों से निकलते हैं, तिलमिलाते हैं और अटैक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यतो धर्म ततो जयः, जहाँ धर्म है उसकी जय होगी, अधर्म का पराभव और पराजय होगा। 100 कौरव और 5 पांडवों के साथ, कृष्ण थे अकेले पांडवों के साथ, और 100 कौरवों के साथ 18 छावनी सेना थी। अंततोगत्वा उसका पराभव और पराजय हुई। तो हिंदुत्व की आन मान शान के लिए जो उन्होंने चैनल में संतों के हित में दिखाया, देश के हित में दिखाया, उसके साथ अर्नब गोस्वामी के साथ, रिपब्लिक भारत चैनल के साथ हम संत समाज, पूरी हिंदू जनता उनके साथ है। घबराएं नहीं, लेकिन सरकार का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि तत्काल इनको गिरफ्तार कर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और हर चैनल को सुविधा, सुरक्षा कर्मी अवश्य उपलब्ध कराएं, जिससे भविष्य में ऐसे घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। घटना हुई है एक महाराष्ट्र में। अर्नब गोस्वामी आर भारत के न्यूज़ एडिटर हैं, उनके साथ मारपीट। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी? पीछे महाराष्ट्र का संतों को लेकर था मामला। अरुण जी, महाराष्ट्र में आर भारत चैनल के, रिपब्लिक भारत के चैनल के संपादक पे हमला हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये देश के चौथे स्तंभ पर हमला है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मीडिया देश का संविधान का चौथा स्तंभ है, और इसका मैं इस पूरे घटना का निंदा करता हूं, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जिन लोगों ने हमला किया है और जिन्हें इतना बुरा लगा है, उन्हें भी समझना चाहिए कि उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा जब गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के लिए, जो सम्माननीय हैं, चुन के आए हैं, जिनको जनता ने चुना है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो इनके खेमे के, जो अनर्गल प्रलाप करते हैं टेलीविज़न चैनलों पर अन्य पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ, तो उन्हें भी अपने जुबान में लगाम देना चाहिए और सहने की क्षमता रखनी चाहिए। अगर सत्य कठोर है, कटु है, तो उसे भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखनी चाहिए। इस तरह से आतंकवादियों की तरह एक संपादक के ऊपर हमला करना निंदनीय है, दंडनीय है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, और चिन्हित करके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जिन लोग ऐसा कार्य जिन लोगों ने किया है, उन्हें भी समझना चाहिए कि उनके भी नेता जब देश के प्रधानमंत्री को मंचों से चोर है, चोर है, चोर है करके चिल्लाते हैं, तो भी बहुत घृणित है। और ये घटना उस समय होनी चाहिए थी, और इनके कार्य पर होनी चाहिए थी।
जब इस देश के प्रधानमंत्री को खुलेआम चोर 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 पूरे विश्व में चिल्ला रहे थे, घूम घूम के देश में नहीं विदेश में भी जाके देश का नाक कटा रहे थे, तो ऐसी घटना तो इनके ऊपर होना चाहिए, इनके कारों पर होना चाहिए। हिंदू संतों की हत्या और उस पर प्रश्न खड़ा करने पर वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी के विरुद्ध जिस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से अभियान चला करके उनके खिलाफ एफआईआर कराए गए, अखिल भारतीय संत समिति घोर निंदा करती है कांग्रेस के इस चरित्र की। यह कोई नया चरित्र नहीं है। 1977 में जनता पार्टी सरकार के समय इंदिरा गांधी को छुड़वाने के लिए जिन लोगों ने विमान अपहरण किए, बाद में कांग्रेस ने उनको टिकट दिए। अर्णव गोस्वामी पे जिन लोगों ने हमला किया, युवक कांग्रेस के लोगों ने, आगे चल करके पुरस्कृत किए जाएंगे। और इनके नेताओं की गंदी भाषा तो देखिए। कल तक प्रशांत कन्नौजिया पे हुए एफआईआर और योगी आदित्यनाथ जी के पूर्व आश्रम के नाम लेकर के चिल्लाने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लोग आज प्रेस स्वतंत्रता के मुद्दे पर किस बिल में घुस गए हैं? कहाँ खड़े हैं ये लोग और क्या बोल रहे हैं? आज इंटॉलरेंस गायब हो गया, आज पत्रकारिता की स्वतंत्रता गायब हो गई। सिर्फ सोनिया गांधी का मूल चरित्र, एंटोनियो माइनो का मूल नाम सोनिया का, इतना ले लिया उस पत्रकार ने, इसलिए वो दुश्मन हो गया। और आप जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहाँ अभियान चला करके आपके एक एक कार्यकर्ता, सैकड़ों एफआईआर आप एक दिन में कराते हो और फिर कहते हो इस देश में प्रेस की स्वतंत्रता। तुम्हारी वास्तविक छवि, तुम्हारी तानाशाह की तुम्हारी प्रवृत्ति है। कांग्रेस ने इस देश में चाहे इंदिरा हो चाहे सोनिया हो अपने को राजमाता मान के रखा। ये राजमाता की छवि टूट गई और अब तो ये मान के चल रहे कि यह लोकतंत्र और ये वर्तमान की सरकार अगर बनी रहेगी तो आगे कम से कम 4 वर्षों तक तो लोकसभा चुनाव नहीं होने जा रहे, 10 वर्षों तक सत्ता से बाहर रहना और आगे के चुनाव में जनता क्या निर्णय लेगी ये तो जनता के हाथों में है। इस नाते ये बौखलाहट कि ये आँखों पे पट्टी बांधे गांधारी अपने उस क्या कहूँ, वृद्ध कहूँ, युवा कहूँ, पगला कहूँ, उस पुत्र को राजा न बना पाने की कसक, ये पागलपन इसे कहाँ ले जाकर के छोड़ेगा। मैं इतना ही कहूँगा कि अर्णव गोस्वामी पे किया गया हमला कांग्रेस और सोनिया गांधी इस इटालियन बटालियन के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। इतना सावधानी आप बरतेंगे, जीवन अस्त व्यस्त है।